सिंगल ट्रेड में कितना हो गया आपका? 1800 एक 1800 सिंगल। का। बढ़िया बढ़िया। मेरा भी हो गया है 10 के आसपास बुक कर लिया। अच्छा, एक लाइव ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है? सब लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये किसका सब लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है? पीएनबी का है। पीएनबी में सेलिंग में ऑब्जर्वेशन करूंगा, ठीक है? $123.10 के नीचे में सेलिंग ऑब्जर्वेशन करूंगा पीएनबी में। अगर सस्टेन करता है तो सेम कैंडल का हाई मेरा एसएल के तरीके से रहेगा। मैं भी सर इसी का वेट कर रहा था सर, ऑर्डर लगाने के लिए। ये खुला हुआ था पीएनबी। हाँ, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसका लॉट साइज है बड़ा अपना, ठीक है? पीएनबी में अपन करेंगे सेलिंग ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। इसका लॉट कितने का है यार? इसका लॉट कितने का है? इसका लॉट कितने का है? इसका लॉट कितने का है? रेमको सीमेंट में देखा किसी ने क्या गेम हो गया? ओपनिंग के पहले ले गए नीचे, फिर एकदम से ऊपर। अच्छा, एक और ट्रेड बता रहा हूँ ट्रेंड का। 5609 के ऊपर बाइंग ऑब्जर्वेशन करूंगा मैं ट्रेंड में, ठीक है? आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ट्रेंड फ्यूचर लुकिंग गुड अबव today's high if sustained. Okay, चलो। सच्चा सवेरा मेरा धनुकारी से मनीष जी ने प्रॉफिट कर लिया है। वाह वाह, गुड 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 गुड। सो गाइस, आपके साथ में ट्रेंड का एक ऑर्डर लगा देते हैं। अब देखो, आरबीएल बैंक में 10,000 का बुकिंग किया है, ठीक है? इसका आधा प्रॉफिट मैं ट्रेंड पे रिस्क पे लूंगा। कहने को तो बड़ा शेयर है ये, 2 मिनट में इसका 5,000 को, उसके लिए कुछ भी नहीं है ऊपर नीचे करना। बट रेस्ट कोई बात नहीं, देखते हैं आज का।
सजरा सवेरा मेरा संग से ओ भाई साहब, 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 ओ भाई साहब। ओके ओके गाइस, एक और ट्रेड आपके लिए रेडी है। सो ये ट्रेड है, दे दूं? बजाज ऑटो बाइंग अबव 9600, ठीक है। बजाज ऑटो बाइंग अबव 9600। पीएनबी का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, देख लो। अरे यार, एकदम से नीचे गिर गया पीएनबी। शिट। अंकिल जी, किया आपने? गुड मॉर्निंग अभिजीत। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। किया ट्रेड पीएनबी का? मैंने पीएनबी का अभी लिया। हैं? पीएनबी का अभी लिया मैंने। कितने प्राइस में मिला है? मैंने 123.10। अच्छा, एग्जैक्ट मिल गया ना, मतलब प्रॉफिट आ रहा होगा। यस, हाँ, 10-20 पैसे का। देखो, ये थोड़ा सा पैनिक करेगा, बट इसमें रिस्क है। फिर से बता रहा हूँ, रिस्क इसमें है। कम से कम 8-9 हजार का रिस्क है इसमें, ठीक है। तो रिस्क से अपन नहीं डरेगा। ओके, रिस्क से अपन नहीं डरेगा। लॉस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। ओके 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 ओके, फाइंड वन टून। ओके, ठीक है। मैंने भी कौन सा ट्रेड अपडेट किया था यार आप लोगों को? बजाज ऑटो ना। ट्रेंड का टारगेट अगर मैं बात करूं ना, तो कितने पे लिया? 5066 पे लिया ना, तो यहां से कम 5650 तक का मैं टारगेट लेके चलता हूं। लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है। अंकल जी, पीएनबी में अगर मिल जाए ना ठीक ठाक, मतलब थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए तो ठीक है। आरबीएल में काम हुआ था आपका? नहीं, आरबीएल में मेरी थोड़ी लेट एंट्री हुई थी, तो उतना अच्छा, नहीं हो पाया मेरा। तो पीएनबी में हो रहा है ना? अब पीएनबी में हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटकेगा, बताऊं कहां पर आकर? 122.50 के आसपास आके अटकेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे की रेंज वहीं पर है। तो ओके, वहां पर थोड़ा करेगा कंसोलिडेट। अगर उसको सस्टेन कर कर नीचे गिरता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ साथ में सीखते रहने का, डरना नहीं है किसी से भी। देखो, ये है, इधर है, इसकी रेंज है ना आसपास।
हाँ ये यहाँ पर अटकेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपको सेफ बुकिंग करनी है तो इस प्राइस के आसपास आप कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। 120.45। हाँ 4-5 के आसपास देखो, 80 तो आ ही गया ये एक बार ये तोड़ दे, 75-70 का लेवल तोड़ दे, 60-50 एक बार में दिखा देगा। और फिर इसका टारगेट मेरे हिसाब से 122.70 आ जाना चाहिए। अरे यार मेरे से मिस हो गया यार, शिट शिट शिट। चलो 20 को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, 20-25 पैसा नीचे टू आता है तो फिर मैं सेफ बुकिंग कर लेता हूँ। हाँ 8,000 का लॉट है तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे इसका क्या बन रहा है ट्रेंड का? अरे यार पीएनबी का ऑप्शन बहुत अच्छे से काम किया साला, फ्यूचर मूवमेंट क्यों नहीं आई? बजाज ऑटो अब ऊपर नहीं जाएगा, जाने को ऊपर इस कैंडल में उठ गया तो उठ गया, नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा। इसको अपन सेलिंग में ऑब्जर्व करते हैं, चलो। यार अभिषेक स्टॉक बहुत अच्छा वो किया था सिलेक्ट, ग्लेनमार्क एकदम बढ़िया। लो भैया 5,000 तो ले गया ट्रेंड मेरा, 5,000 तो लेते जा रहा है ये बंदा, ये 5,000 तो लेके जा रहा है। देखो ट्रेंड अटक कहाँ पे रहा है, समझो। मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है साला ये सेल पे निकल जाएगा, इसके हाई के ऊपर बाइंग था बढ़िया।
ये जो कैंडल है ना ट्रेंड में, देखो आ रहा है नजर, ये वाला कैंडल 3 जुलाई का आ रहा है नजर गाइस, 3 जुलाई का आ रहा है ना कैंडल नजर। ये कैंडल इसको इसको प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। देखो बताता हूं, इसका यहां से ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने लिया पुल बैक, ठीक है, इस कैंडल ने पुल बैक लेकर यहाँ से प्राइस को उठाया है। आज प्राइस इसी कैंडल के बीच बीच में ओपन हुआ है, तो ये बेसिकली बहुत डीपली स्टडी है, ठीक है, मतलब अगर आप उस चीज को देखो तो इसी के बीच बीच में हुआ है, तो ये इस कैंडल का इफेक्ट इस जोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मेरे को निकल जाना चाहिए अभी यहाँ से, क्योंकि अगर ये रिवर्स भी करेगा ना तो कोई सेंस नहीं है। 5,000 का हमारा रिस्क तो कंप्लीट हो गया। 558 एक्सिट, चलो आधा प्रॉफिट बचा है, अगला ट्रेड देखते हैं। रैमको सीमेंट बाइंग में आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना इस पर, यहां से 10 रुपए ऊपर जा सकता है ये। फ्यूचर कहाँ गया यार, ठीक है, यहाँ से 10 रुपए ऊपर जा सकता है। कितना चल रहा है, 1819 चल रहा है ना, 1828 तक का मैं लेवल इसका नोट करके देखता हूँ, 1828 तक का। टोरेंट फार्मा पे नजर रखो जरा सारे। टोरेंट फार्मा वॉल्यूम आ रहा है उसमें, टोरेंट फार्मा मेरे एक सेटअप में आया हुआ है, स्टूडेंट्स को पता होगा। आंटी राकेश जी पता है क्यों आया है? नीतीश जी, राकेश जी, पता है यस सर, टोरेंट पता में है। क्या हुआ, पता ना? होने से पहले निकाल लिया था कि नहीं निकल पाया था? हम्म, वन सिक्स एट जीरो 1680 1680। इश्क ये ख्वाब ख्वाब सा है, तेरा बेहिसाब सा है,
यार मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे, मतलब रेंज छोटा सा रेंज बना हुआ है, बहुत छोटा सा रेंज। चलते रहिए चोरियां, इश्क में डूबना, इश्क में डूबना, मेरा दिया मेरा इश्क दिल को इसका ऑर्डर लगा देते हैं 623.20 का, ठीक है, लिमिट ऑर्डर। अबे बे यार, ये देख रहे हो, ये जीरोधा आजकल कितनी गलतियां वो हो रही है। लिमिट ऑर्डर लगाया था आपके सामने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट 623.20 का, इसने मार्केट को उठा लिया। अब ये देखो, अबे यार सारा, देखो अगर ऐसी कोई गलती हो जाए ना आपसे, मान लो आप ट्रेड ले रहे हो, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, देखो आपके सामने था, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, बट वो पहले ही एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करने का, पैनिक नहीं करने का, अपना रिस्क जो है आपका, ठीक है, एक दिन का पर ट्रेड का, मान लो आपने कोई भी XYZ रिस्क रखा होगा, तो उसको मेंटेन करके चलना है। अब ये ट्रेड एक्टिवेट होता है 623.20 के ऊपर, पर ये साले ने पहले ट्रेड उठा लिया, और अगर ये अब नीचे आया तो बेफालतू का लॉस होगा इसमें, और कुछ नहीं। ट्रेंड अच्छा हुआ, अपन ने निकाल दिया। देखो उस रेड कैंडल का जो इफेक्ट था ना, वो देखने को मिला इसमें, जो मैंने आपको दिखाया था। ये कैंडल का इफेक्ट, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर, मतलब ब्रेकआउट देकर जो पुल बैक का कैंडल है, इस पुल बैक की कैंडल में अगर मार्केट आता है फिर से, तो वो थोड़ा सा वीक रहता है, उसको बहुत फोर्स चाहिए ऊपर जाने के लिए, राइट। मैं साला इसीलिए लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता किसी में, मार्केट में उठा ले अभी साला बेग फालतू का अगर कुछ करेगा तो करेगा। किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, पूछ सकता है बिल्कुल। देखो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, मान लो आपको कुछ चीज सीखना है, आप कहीं पर अटक रहे हो, तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ये लाइव स्ट्रीम इसीलिए कर रहा हूँ।
क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक बताया नहीं जाएगा, मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, तो चुप रहकर कोई मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, इस गलती को यही सुधार लेते हैं, नहीं तो झंझट हो जाएगा बेमतलब का। बजाज ऑटो मिल गया पूरा। अच्छे टाइम पे निकले कि नहीं निकले देखो, 621.15 पे निकल गया था, 620.10 आ गया, 1 रुपए नीचे आ गया, फालतू का 1600 रुपए का लॉस होता, क्योंकि हाई के ऊपर ही बाएंगे इसमें। ये तो जीरोधा ने गलती से वो ले लिया ऑर्डर, देखो 619.70, 690.55, वाह। ये देखो कितने सही टाइम पे निकले यार अपन, ये देखो 618.80, 60, इसके हाई के ऊपर ही बाइंग था अच्छा सा, पर गलती के ऑर्डर के कारण अब देखो सही टाइम पे निकल गया अपन। बजाज ऑटो भी किसको याद है, मैंने पहले कहा था कि बाइंग के लिए अबव 9600, फिर मैंने कहा था कि नहीं अब ये बाइंग नहीं जाएगा, ये सेलिंग में आ जाएगा।
वहां से कम 40 रुपए नीचे आ चुका है। देखो सिंपल बात है, मार्केट में प्रॉफिट बनाने का कि आपको एक मोमेंटम ट्रेड देखना है और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पर कुछ भी इधर उधर का काम नहीं होना चाहिए। ट्रेड लिया, अगर लॉट साइजिंग पे कंट्रोल कर सकते हो, मोमेंटम आपका सही है तो आराम से आप पैसा बना के निकल सकते हो। आज का एग्जांपल दिखाता हूँ। आरबीएल बैंक था, देखो आरबीएल बैंक था, आपके सामने किया है प्रॉफिट, राइट, 10,500 का प्रॉफिट है। ये देख रहे हो कि पता था नेगेटिव ओपन हो रहा है और नीचे का असर इसका रहेगा रहेगा, तो यहां तक इसका असर रहा है, तो यहीं के आसपास मैंने बुक किए, 2 लॉट लिए थे क्योंकि पता था कि भैया गिरेगा तो है ही। आपके सामने देखो 5,000 की क्वांटिटी है, एक लॉट बेचा 256.45 पे और एक बेचा 256.15 पे, 2500 करके। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक सेटअप को फॉलो करोगे, आप एक मोमेंटम को कैच करोगे। मोमेंटम को कैच करना आपने सीख लिया, फिर लॉट का कोई इशू नहीं है। आदमी डरता कभी है जब उसको पता नहीं होता कि वो मार्केट में क्या कर रहा है, उसी टाइम पे उसके अंदर फेयर आएगा। तो वो फेयर मत आने दो, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा जब तक आपके पास सेटअप होगा। देख लो इंडिया होटल तो भूत ही बन गया यार, ये देखो 617.85 कितने पे बेचा था, 621.15 पर, मतलब 3,000 रुपए माइनस हो जाते हैं अभी एक झटके पे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पोजीशन गलती से ली गई है पहले ही, उसके बाइंग प्राइस से पहले, तो वो भी डेंजर है और निकलना भी जरूरी है। ठीक है, अभी ये पता था कि साला गिर ही जाएगा अगर इस प्राइस के नीचे आया, तो वही इसका हाल हुआ। कहने को मैं बेच भी सकता था बट मेरे को इसमें बाइंग ज्यादा अच्छा लग रहा है आज सेलिंग से। आज कौन सा सेक्टर ऊपर है, कौन बताएगा? फार्मा। फार्मा सेक्टर चल रहा है। किसको पकड़ा जाए फिर, इसको पकड़ ले। फार्मा में सिप्ला को देख सकते हैं अपन, हाई के ऊपर, मतलब 1513 के ऊपर, 1513 के ऊपर अपन सिप्ला में बाइंग का थोड़ा सा देखकर चलेंगे।
पीएनबी देखो टक गया उसी रेंज पे। रेंज बहुत जरूरी है तोड़ने के लिए, उसके लिए। ओ भाई साहब, ये देखो ट्रेंड में क्या हुआ, एक्चुअल एसएल के हिसाब से वहीं से पलट गया। देखो अब इसमें अपन रिग्रेट भी कर सकते हैं, अरे यार क्यों निकले, फलाना ढमकाना, अबे यार नहीं निकलते तो लॉस इतना नहीं होता। तो भैया समझने वाली बात ये है, आपको नहीं पता था यहाँ पर ये कितना लो बना जाता, ठीक है, और यहाँ तक आते आते तो आपको और ज्यादा लॉस शो होने लगता, तो आप उस टाइम पे पैनिक करके क्या पता वहीं पर एग्जिट कर देते। आपको नहीं पता था कि ये वाला कैंडल बनेगा, ठीक है। बेसिकली अभी इस कैंडल में कोई वॉल्यूम खास आया नहीं है, और ये कैंडल जिस तरीके से ऊपर भाग रहा है मेरे को लग नहीं रहा कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा, कैंडल जितना स्ट्रांग है वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल मोल हो सकता है, लेट्स सी। अगर वॉल्यूम इसमें अचानक से आ गया तो इस कैंडल का मतलब है, अदरवाइज कोई भी सेंस नहीं है। मेरे को ये लग रहा है कि ट्रेंड ये दिखा रहा है कि वो ऊपर जाएगा, लोगों को फंसाने के चक्कर में बाइंग ऑर्डर्स लेगा और फिर से नीचे आ जाएगा, बट क्योंकि वॉल्यूम आना बहुत जरूरी है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है, कुछ तो भी झोल है। अब यार ये तो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ गया था बड़े आराम से। या तो इस कैंडल में वॉल्यूम आएगा या तो इसकी अगली कैंडल में वॉल्यूम आएगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। भाई साहब इतना वॉल्यूम भी आता ना, ये पहली 5 मिनट कैंडल का जो वॉल्यूम है, तब भी थोड़ा सा इस प्राइस पर बिलीव हो रहा होता। अब इस कैंडल को देखकर मेरे को ये बताओ, आज का नया ट्रेडर क्या इसमें एंट्री लेगा कि नहीं लेगा, इसको देखकर। फोमो आ सकता है उसको कि नहीं आ सकता है? गाइस जाग रहे हो या सो रहे हो? यस अभी जी, आराम से फोमो आ जाता है उसको। है ना, तो वो इस टाइम पर
5607 5606 कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मतलब हमारे जहां से अपन ने बाइंग किया था। हो लेट्स सी। डिवीज लैब, राकेश जी बहुत सही स्टॉक निकाला आपने। फार्मा चल रहा है, डिवीज हाई को तोड़ने का ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड में अगली कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है, ये देखो, ये देखो भाई, इस कैंडल में नहीं है बट इस कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है, पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, प्राइस ऊपर उठा के ले गया। लेट्स सी, देखते हैं जो मेरा 5650 का टारगेट था आता है कि नहीं आता इसमें। पर अब तो मैं एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक बार इसमें लॉस बुक कर चुका हूँ। ट्रेंड देख रहे हो? देख रहे हो भैया जी किस तरीके से भाग रहे हैं। अब जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हाई के ऊपर सही है, वो अब यहाँ पर एक्टिवेट होता है क्योंकि मेरी एंट्री थी हाई से पहले ही इस साइड के आसपास। क्या बात है, क्या बात है, एकदम से इसने 3-4 हजार रुपए दिखा दिए होते बड़े आराम से।
देखिए भैया, देखिए 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 कि व्यू सही था ट्रेंड में बाइंग का, एंट्री पहले ले ली, जिसके कारण अपन को निकलना पड़ा, क्योंकि पहले प्रॉफिट का 50% लॉस एक्सीड हो चुका था। अब जो टारगेट था 5650 के आसपास, उसके आसपास मेरे को लग रहा आ जाएगा। 5640 का हाई इसने बना ही दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट था इसका। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। 121 वाला कौन है यहाँ पर? इंद्रजीत जी, इसमें समझ में आया ना क्या हुआ है? आपको बता रखा है हम्म। जी जी। पक्का। ट्रेंड में अब मैंने आपको सिखा रखा है ये चीज कि क्या हुई है। समझ गया सर जी। समझ गए ना? बिल्कुल। जो आप बोलते अच्छा हो कि काम नहीं, किया। हाँ, बस बस बस। देखो, इंडियन होटल भी ऊपर आने लगा। देख रहे हो, साले ट्रेड सही थे सब, पर मार्केट ने पैनिक किया है कहीं ना कहीं। गाइस, किसी के कोई डाउट्स क्वारीज है, बिल्कुल पूछ सकता है। अगर नहीं है तो फिर मैं अपना दूसरा काम कर लेता हूँ। आप लोगों के लिए आया हूँ लाइव, अगर पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है। नहीं है तो मेरे को बता दो, मैं फिर सेशन क्लोज करता हूँ। ऐसे कोई टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर, अपने इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर गैप डाउन हुई है मार्केट। क्या? निफ्टी और सर बैंक निफ्टी में मतलब इतनी गैप डाउन कैसे हुई सर आज? कितनी गैप डाउन हो गई है? 80 पॉइंट ही तो हुई थी निफ्टी के लिए। तो एक एक हिसाब से वही है। 80 पॉइंट कुछ ज्यादा गैप डाउन नहीं होता मार्केट। सर, इस 24,000 की सिचुएशन में क्या चल रही है। करना चाहिए? देखो, एक पहली बात यह है कि भैया, मार्केट गैप डाउन हुआ, क्यों हुआ, उसका रीजन ये है। दिखा देता हूँ भैया चार्ट पर। यहाँ पे गैप नजर आएगा आपको, रुको। हाँ जी। ये गैप नहीं, ये गैप नजर आएगा, देखो। हाँ जी सर। ये रहा। इसको फिल करना ही करना था, बिना फिल किए ऊपर नहीं जा सकता ये। ओके सर। 2-3 दिन पहले ही गैप बना है, तो 2-3 दिन पहले गैप अगर बना है, मार्केट उसके आसपास ओपन हो रहा है, तो मेक श्योर आप देख लेना कि वो उस टाइम पर उसके पास जाएगा ही जाएगा। तो ये यहाँ पर आया मोस्ट प्रोबेबली। अगर इसको यहाँ से रिवर्स करना होगा तो ये, सॉरी, ये बैंक निफ्टी है। ओके, 1 मिनट, निफ्टी का भी सेम ही पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आप इसी में देख लो, बैंक निफ्टी में भी देख लो। ये गैप था, इस गैप को फिल करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। निफ्टी का देख लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो, ये रहा, ठीक है। गैप में आया, गैप को उसने वो किया। ये देखो, ये वाला प्राइस था, इसी प्राइस से ये उठकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो निफ्टी में बाइंग की ऑब्जर्वेशन करूंगा 5 और 8 जुलाई को। सेलिंग सेटअप मेरा अगर एक्टिवेट होगा भी तो मैं इसमें काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने डेट्स आप लोगों को भी अपडेट कर रखी है।
दिस सर। सर आज आप मुझे फोन कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अभिषेक, सर औरबिंदो में भी काम हो गया सर अभी, सेल से। औरबिंदो में कर लिया। हाँ, हो गया। दो ट्रेड ली थी, दोनों में हो गया। औरो फार्मा में बढ़िया। औरो में किस में किया, सेल में किया? हाँ, सर सेल से, औरो सेल से। सेल में किया ना। सेल में की। अच्छा, नीतीश जी बताएंगे क्यों किया भैया सेल में, राकेश जी बताएंगे हमने सेल क्यों किया, इंद्रजीत जी बताएंगे हमने और फॉर्मा में सेल क्यों किया। बताओ। हाँ, राकेश जी को पता है। राकेश जी शांत रहकर काम करने वालों में से हैं। समझ गए ना? तो देखो भैया, चीजें मिल जाती हैं चार्ट पर काम करना इज इम्पोर्टेंट। आप उसको इनिशिएट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बहुत बढ़िया अभिषेक, मजा आ गया। और दो में ट्रेड लिया, सर दोनों में टारगेट हुआ। होगा ही होगा भाई टारगेट। जो चीज आपको बता रखी है ना, बहुत रेयर चांस होगा साला जब ये फेल हुई होगी। बहुत रेयर चांस। मैंने अभी तक तो नहीं देखा सर, अभी तक तो नहीं वही देखा तो, मैंने। देखा तो मैंने भी नहीं है, पर मार्केट चलो 100% हम किसी को बोल ही नहीं सकते कि कोई चीज। पीओएस। हाँ इंद्रजीत जी। सर बहुत बार क्या होता है कि मुझे पता नहीं होता पीओएस है, सेलिंग देख के फिर देखता हूँ कि पीओएस तो नहीं है इसमें। पता, जब वो पता लगता है ना फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे वाह क्या बात है। यस सर, ऐसे फिर कॉन्फिडेंस। अच्छा, सिप्ला में देखो, क्या सिप्ला में है कि नहीं है, देख कर बताओ। सिप्ला में भी है, सिप्ला में आ रहा है, उसी जोन में जा रहा है। तो मैं बाइंग करने का सोच रहा था इसमें, अब मैं बाइंग नहीं करूंगा। अच्छा गाइस, आप मेरे को बताओ, खुद बताओ कि मुझे मेरे अभी एक डीमेट में 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को वो बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको बुक करके री इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ। आपका फाइनेंशियली लिटरेसी क्या है, क्या करना चाहिए ऐसे में? हम्म। बताओ क्या अभी जी? हाँ बताओ ना अंकित जी। आपका जो सेटअप है उसमें हम्म। जो ट्रेल एसएल है उसको आप ट्रेल करते जाएंगे। जब वो ट्रेल एसएल हिट हो जाएगी तब आप बुक कर मैं लोगे। तो मैं तो 1.5 साल से ट्रेल ही कर रहा हूँ सर उसमें। मैं तो 1.5 साल से ट्रेल ही कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, अब थोड़ा इन्वेस्टिंग में आ रहा होगा। हूँ तो इन्वेस्टिंग में ही, मतलब वो तो इन्वेस्टिंग का ही बता रहा हूँ आपको। ओके। हाँ, वो इन्वेस्टिंग का ही बता रहा हूँ, मतलब अब सोच रहा हूँ कि इस कैपिटल को निकालकर क्या किया जाए। स्विंग ट्रेड जहां मैं 10-15 हजार लगाता था, वहां पे 30-40 हजार लगाकर रिस्क लिया जाए एक स्टॉक में। ये भी बढ़िया है।
है ना। स्विंग ट्रेडिंग यार एक ऐसी चीज है सारा। इंट्राडे में पता क्या है, मेरे को यही नहीं कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा मैं बना लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बन रहा है ना। तो अगर देखो ये अकाउंट आज कितना क्लोज किया, अगर मैं ट्रेड ना भी करूँ ना तो ये मेरा कितना आएगा आज, टैक्स वैक्स काट के कितना है, 4,000 तो आ जाएगा, चलो 4,500 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना मेरा एवरेज डेली का बैठता है इस चीज में। ठीक है, तो उसकी इश्यू नहीं है। द मेन थिंग इज कि इंट्राडे पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं खुद पैसा बना रहा हूं पर मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा कि उस पर आप नहीं कर सकते भरोसा। क्यों? रीजन बिहाइंड इट, भैया आपको नहीं पता आपकी किस दिन कैसी क्या गलती हो जाए, आप फंस जाओगे। और क्या पता अगर आपकी बुद्धि खराब होगी उस दिन तो आप उतना कैपिटल भी क्या पता एक बार में डिप्लॉय करके बैठे होंगे। नितिन जी बढ़िया स्टॉक निकाला है टीवीएस मोटर। हाँ बाइंग में आ रहा है, बढ़िया। हाँ जी अंकल जी बताइए क्या बोल रहे थे आप। मैंने मेरे एक अकाउंट में 40,000 रुपया भी डाले हाँ हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और उसमें भी जो स्टॉक्स है हाँ उसमें एमटीएफ लेके 4,000 से लेकर 8,000 पर स्टॉक में अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मिल भी सही रहा है है, कि बहुत बढ़िया। ऑल ओवर 10% जितना मिल रहा है। अभी मेरा टारगेट ये है कि एक शेयर में अगर मुझे 15 से 20% जितना अगर मिल जाता है तो फिर मैं उसको बुक करके निकल जाऊंगा। एकदम उम्दा, सही है। तो एक छोटी सी अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया है। नहीं सही है ना अंकिल जी, देखो उस अमाउंट से आपको इमोशन नहीं आएगा। सबसे पहली बात, आपको उससे इमोशन नहीं आएगा, आपको पता होगा कि मेरे को करना क्या है, पहली बात। ठीक है, और अगर वो पैसा जाएगा भी ना तो मुझे नहीं लगता आपको कोई फर्क पड़ेगा भी। तो इसलिए आप उस स्टॉक को लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हो। सिप्ला बाइंग में आ गया यार हाई के ऊपर, जैसे आपको बताया था। देखो करते करते मैं भूल ही गया लेना यार, पर इसको लेना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की बन सकता है, इसलिए थोड़ा सर चला नहीं सर सिप्ला कल, फार्मा चला, ये चला नहीं था कल सिप्ला। हाँ फार्मा ऊपर था ना भाई आज। हाँ कल कल सर सिप्ला चला नहीं था, साइडवेज था, फार्मा चल गया था कल, फार्मा चला हाँ था कल। आज तो आज सिप्ला ओपनिंग चलेगा, कल। आज चलेगा। पर अभिषेक सिप्ला ना अपने उस जोन में बैठा हुआ तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पर काम करना यस इसमें। सर। तो अगर ये बाइंग सेटअप आ भी रहा है ना तो इस टाइम पर अपन अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर समझेंगे। अगर ऊपर जाता भी है तो अच्छी बात है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा इस चीज में, क्योंकि हमने जो सीख रखा है, हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं ना उसी की यस रिस्पेक्ट, यस उसके ऑपोजिट नहीं जाएंगे। अगर ऑपोजिट गए, मान लो साला वहां से सेलिंग आ गया तो हमें लगेगा अरे यार हमें तो पता था, हमने क्यों एंट्री ली। यस। हेलो हाँ जी इरफान जी। हेलो, गुड मॉर्निंग अभिषेक। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे थोड़ा व्यू चाहिए आपका सर। एक्चुअली मैंने वो हाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, स्विंग में खरीदा था पहले आपकी मेरी कल बात हुई थी। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा, आप ही हैं क्या? ओके ओके ओके। हाँ बालकृष्ण इंडस्ट्री, अच्छा आपने बाइंग पोजीशन ले रखी, क्या 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 कर रखा है? मैंने पहले 29.50 पे खरीदा था तो ऊपर जाके 33 रुपए भेजा। फ्यूचर या कैश में? नहीं सर, कैश स्विंग में, स्विंग। अच्छा सर फिर मैंने बेच के फिर से खरीदा था, ये 32-28 पे खरीदा था। 32-28 पे आपने बाइंग कर रखी है ना, चिंता हाँ नहीं बाइंग कर इसमें, अभी होल्ड रह सकते हो। ये फिर से ये ना पुल बैक आ गया इसमें, तो मैंने सोचा थोड़ा आप बताएंगे इसमें व्यू सर। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। हाँ सर।
इसलिए मैंने भेजा नहीं फिर ब्रेकआउट पे, जब नीचे गिर गया था मैंने भेजा नहीं। ये क्या है इसमें, एक मिनट। इस पैटर्न को पता है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हाँ सर हाँ। 30 मिनट पे बन रहा है बढ़िया सा। इसको अगर 1 आवर पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पर भी बन रहा है, तो बेचने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट आपने कितना बताया बाइंग आपका? 3228। 3228 कॉस्ट टू Yes, कॉस्ट sir. तो आपका आ जाएगा। ओके हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ठीक है आपका आ सर। जाएगा। होल्ड रखिए, बेचना मत, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और रेडी रहिएगा 16 जुलाई को। यस सर, यस सर। थैंक यू। अंकिल जी, पीएनबी का ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया? हाँ, मैं एग्जिट हो गया उसमें से अभी। कोई नहीं, हो जाएगा रिकवर। हेलो सर। सर आपने सर इंड होटल में सर बाय किया था, सेल किया था आपने? इन होटल में भाई मैंने ना बाइंग मेरे को करना था। जीरोधा ने मैंने ऑर्डर लगाया था कितने का, रुको, मेरा ऑर्डर लगा था बाइंग का, मैंने लगाना था 623.20 का। तो लिमिट ऑर्डर लगाया था, देखो यहाँ पे लिखा है ना लिमिट ऑर्डर लगाया था ये, पर इसने मार्केट पे ही उठा लिया। जीरोधा ये साला बहुत कर रहा है आजकल। पहले लिमिट पे आराम से अपना करता था एग्जीक्यूट, अब नहीं करता।
अब ये पहले निकाल दिया तो फिर मैं वो पहले ही निकल गया, अदरवाइज 3-4 हजार का इसमें भी झटका लग जाता, बट ये वही है, हाई के ऊपर आकर सर ही इसमें भागेगा। आपने ट्रेंड में बाई किया है? अच्छा समझ गया। ट्रेंट में भी बाइंग की थी, रेड कैंडल पे रिट्रेस निकल कर गए, दिया। और उसके बाद देखो हाई पे, इवन की टेलीग्राम पे भी अपडेट हाँ करेगा रिट्रेस तो कर ऊपर जाएगा ये। और दिया। अभी यस कितना सर। हाई मार दिया इसने, 41 का मार दिया, 56-41 का। तो साला बेमतलब का लॉस है ये वाला, 5,000 का बेमतलब का लॉस है ये वाला। पर कोई नहीं, हमें नहीं पता था भैया कितना वहां से नीचे जाएगा, तो इससे अच्छा है लेकर निकलने का जो भी है। आरबीएल में सर क्या किया था आपने? सेल किया था आरबीएल? आरबीएल सेल किया था मॉर्निंग में, माइनस ओपन हुआ था ना राइट ये। सर। मैंने सर इसमें आरबीएल में सर कुछ टाइम बाद बाइंग करवाया इसमें, सेलिंग के बाद। सेल हो गया उसके बाद बाइंग का एक को बाइंग करवाया। समझ गया, कहाँ पे करवाया? मैंने करवाया तो बता देता हूँ सर आपको। हाँ, बता दे, एक मिनट सर। नहीं नहीं, मतलब आपने बोला ना करवाया, मतलब किसको करवाया? अच्छा एक एक लड़का था, एक दोस्त है। अच्छा 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 अच्छा। टीवी स्लैब। डिविज लैब तो बताया था, किसने बताया था? मनीष जी ने बताया था, टीवी राकेश स्लैब किसी और को? दोनों सेम सेटअप। बूम हो गया, देखिए एक बार सर, एक मिनट रुको। ये वाला सेटअप। डिविज लैब में खोल के बैठा हुआ था यार इस लोग। ठीक करने का मौका ही नहीं दिया। और सिप्ला और एस्ट्रल, ये तीन सेम सेटअप। नहीं, कहाँ सेम सेटअप है इंद्रजीत जी? डिविज लैब में वो सेटअप हुआ ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। उसने तो बस हाई ब्रेक किया है। मैं और एक बार चेक करता हूँ। सर पीओएस में सर डेली सर 2-3 स्टॉक आ जाते हैं। क्या? डेली के सर पीओएस में 2-3 स्टॉक्स आ जाते हैं। अरे आराम से आते हैं, आराम से। और सर उसमें कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना सर, इसमें मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना आप। हाँ, सोचना कुछ नहीं है, उसमें बैठा हो, एक पैटर्न मिले, बात खत्म। कुछ ज्यादा बस। कुछ नहीं करना। पर मैंने सर लोग देखा है सर, लोग सिंपल चीजों को नहीं करते हैं, ये नोटिस किया है मैंने। वो सिंपल चीजों में भी लॉस करके बैठ जाते हैं।
गाइस किसी का कोई क्वेश्चंस हैं पूछ सकता है, अदरवाइज मैं फिर क्लोज करता हूँ। सर मुझे वो आज आप कॉल कर सकते करता हूँ प्रेस में थोड़ी देर में। हैं। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं। अभिषेक मेरे को ना कॉल करना, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके। ओके।